नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज कंट्रोल्स के बचे हुए क्वेश्चंस करा रही हूँ। फर्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो है द गेन मार्जिन फॉर द सिस्टम विद इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज। देखिए जो गेन मार्जिन है, गेन मार्जिन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव, सॉरी बैकग्राउंड आवाज आ रही है। गेन मार्जिन जो होता है आपका, मैं बताती हूँ। गेन मार्जिन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड इन डीबी। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं इट इज 20 log base 10 1 by MPC। MPC क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पीसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द मैग्नीट्यूड इन डीबी एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? -20 log base 10 MPC। ठीक है, PC इज द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ गेन मार्जिन इज डीबी। तो ये जो आपका है GSHS इज इक्वल टू 2 of 1 plus S by S स्क्वायर। इसमें जो गेन मार्जिन है डीबी में, ये कितना हो जाएगा? ये आपका अगर मैं निकालूं तो जैसे पहले तो मैं एंगल निकाल लेती हूँ। जैसे एंगल ऑफ G ऑफ J ओमेगा H ऑफ J ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी इक्वल टू -180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे जो -180 डिग्री है प्लस tan इनवर्स ओमेगा पी सी है, क्योंकि ये एस स्क्वायर है ना, तो एस स्क्वायर क्या होता है? जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जे स्क्वायर इज -180 डिग्री, तो -180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ओमेगा पी सी इक्वल टू -180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0 आ गई। तो अब जो गेन मार्जिन आएगा वो होगा आपका 1 अपॉन, जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब आप ये कह सकते हो कि डीबी में कह रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ? I can write it as 20 log यहाँ पे 1 by mod of G J omega and H of J omega, right? And this is at omega equal to omega PC। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गेन मार्जिन है दिस इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पी सी डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर पी सी। ठीक है, यही तो होगा। और ये जो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा? ये ओमेगा स्क्वायर +1, यही होगा ना, बाय ओमेगा स्क्वायर पी सी। और यहाँ पे इधर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 लिखा है, तो ये 2 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, क्योंकि ये तो 0 ही आ रहा है ना, जब आपने गेन मार्जिन निकाला तो ये इसका रेसिप्रोकल आया है ना, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज प्लॉट इज हैविंग द फेज ऑफ -180 डिग्री इज नोन एज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 0 होगा। दैट विल बी 0 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका A unity feedback system has open loop transfer function GS is equal to this, its delay time and settling time। देखिए आपका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब है कि जो HS है ये आपका 1 है, ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ पे जो CS अपॉन RS है दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GS अपॉन 1 प्लस GS। ठीक है, ये होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू, आप इसे देख भी सकते हैं क्या होगा जब आप इसको 1 प्लस समथिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 36। तो ये हो जाएगा 36 बाय S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 36। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ओमेगा एन क्या हो जाएगा? 6 रेडियन पर सेकेंड, एंड जो हमारे पास ट्वाइस झाई ओमेगा एन होगा वो 4 होगा। तो झाई इक्वल टू व्हाट? 4/2 ओमेगा एन, यानी कि 2/6, यानी कि 1/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 0.33। ठीक है, तो जो आपका डिले टाइम होता है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 झाई अपॉन ओमेगा एन। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 1 प्लस 0.7 इंटू 0.33 अपॉन ओमेगा एन हो गया। ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 6, इट इज 6। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, अब जो सेटलिंग टाइम होगा आपका TS वो कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 4 बाय झाई ओमेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 बाय 0.33 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.02 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा? आपका ये 0.2 सेकेंड एंड 2.02 सेकेंड्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। ओके, अब इसमें देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए, सॉरी इसमें ये है ना, ये जो ए है ये दिस इज नोन एज ब्रिज टी फिल्टर नेटवर्क, इसको कहते हैं ब्रिज टी फिल्टर नेटवर्क। बी का फोर्थ होगा, दिस इज योर लीड नेटवर्क, क्योंकि लीड नेटवर्क हाई पास फिल्टर की तरह ऑपरेट करता है। सी का सेकंड होगा लैग नेटवर्क, ये लो पास फिल्टर की तरह ऑपरेट करता है। और डी का लीड लैग नेटवर्क, लीड लैग नेटवर्क होगा। ठीक है, मतलब कि मैं इसको बोल सकती हूँ कि दिस विल बी रिलेटेड टू दिस फर्स्ट ऑप्शन। सॉरी हाँ, ये थोड़ा सा राइटिंग में हो रहा है। तो आपका ये जो ए है दिस इज योर ब्रिज टी फिल्टर नेटवर्क, जो ये बी है दिस इज लीड नेटवर्क, सी आपका लैग नेटवर्क है, डी आपका है लीड लैग नेटवर्क। डी आपका क्या है, मैं लिख भी देती हूँ आपको कि ए का थर्ड है, ओके, ब्रिज टी फिल्टर नेटवर्क। बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ है लीड नेटवर्क है। सी का सेकंड है, दैट मीन्स सेकंड हो गया, और डी का फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट हो गया, दैट मीन्स लीड लैग नेटवर्क हो गया, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली। अब इसके अभी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैं आपको पहले थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस तो बाद में भी कर लेंगे। जो लीड कंपनसेटर होता है, ओके राइट इट डाउन, जैसे ये जो है मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि ये जो आपका लीड कंपनसेटर होता है, लाइक इधर मैं बताती हूँ कि लीड कंपनसेटर में ये जो आपका लीड कंपनसेटर है, इसमें क्या होता है, इफ लीड कंपनसेटर में जो जीरो होता है इट इज एडेड, ओके, जीरो इज एडेड एंड हेंस द सिस्टम बिकम्स स्टेबल, दैट मीन्स ये आपका इमेजिनरी है और ये रियल है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये क्या है, जे ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जीरो हो गया -1/t, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका पोल हो गया, दैट मीन्स -1/अल्फा t। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, ये हो जाएगा R1 होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/SC, यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी R2, और यहाँ पे ये होगी इनपुट, ओके, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इसका जब इसका ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं तो ये आपका जो होगा लीड कंपनसेटर होगा कि जीरो इज एडेड एट नियर बाय ओरिजिन एंड सिस्टम स्टेबल हो जाता है। लैग कंपनसेटर में क्या होता है कि पोल इज एडेड। लैग कंपनसेटर में जैसे ये लैग कंपनसेटर है, तो लैग कंपनसेटर में पोल इज एडेड टू मेक द सिस्टम स्टेबल, दैट मीन्स यहाँ पे पोल आ जाता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1/βt, ओके, और यहाँ पे फिर एक जीरो आता है। तो ये यही तो लैग कंपनसेटर है, R1 है, R2 है, और यहाँ पे ये C है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इनपुट हो गया और ये जो हो गया आउटपुट हो गया, राइट। लीड लैग नेटवर्क में क्या होता है, देखिए जो आपका ये लीड लैग नेटवर्क है इसमें क्या होता है कि आपका पहले जो होता है एक पोल आता है, फिर ओरिजिन जीरो आता है, फिर जीरो आता है, फिर पोल आता है। ठीक है, यही होता है ना। तो लीड लैग में क्या होगा कि पहले तो ये C1 होगा हाई पास फिल्टर की तरह, ये R1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये जो हो जाएगा ये R2 है, और यहाँ पे ये C है। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, ये E2 है, ये EI लीड लैग नेटवर्क है। ब्रिज टी फिल्टर नेटवर्क में यही सब है कि ये फिर क्या करता है, इट इम्प्रूव्स द डैम्पिंग। जो लीड कंपनसेटर होता है ये इट इम्प्रूव्स द डैम्पिंग, ये डैम्पिंग इम्प्रूव करता है। एंड जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है इसका, जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है इट ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड, इज
इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ए लीड नेटवर्क इम्प्रूव्स द फेज मार्जिन इम्प्रूव होता है, ट्रांजिट रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता है, डैम्पिंग इम्प्रूव होता है, सिस्टम विद लीड नेटवर्क प्रोवाइड्स अ क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि बैंडविड्थ को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, एंड फास्टर रिस्पॉन्स होता है। तो लीड नेटवर्क्स डू नॉट डिस्टर्ब द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम। ये क्या करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ सिस्टम को मैक्सिमाइज करता है। इट मैक्सिमाइजेस द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ सिस्टम, मैक्सिमाइजेस वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ सिस्टम। जबकि लैग कंपनसेटर क्या करता है, लैग कंपनसेटर जो होता है इट ऑफर्स हाई गेन, okay, it offers high gain at low frequency. Secondly, it performs the function of a low pass filter, and introduction of this network increases the steady state performance of the system. Lag network offers a reduction in bandwidth and this provides longer rise time. इसमें क्या होता है, longer rise time होता है and settling time होता है, and so the transient response, ठीक है। तो ये होता है, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम कहाँ पे थे, कंट्रोल्स में थे ना, इसमें थे हम इसमें थे। तो इसमें जो ये वाला क्वेश्चन हमने बताया आपको, इधर ये वाला था ना, कौन सा था, यस, ये तो मैं करवा चुकी थी ना ये सारे क्वेश्चंस। इसमें देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला है ना, ये वाला, यस, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, यू हैव टू फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। इसके लिए क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा कि गिवन ब्लॉक डायग्राम आपको जैसे दिया है, वी हैव टू शिफ्ट दिस टेक ऑफ पॉइंट एट फॉरवर्ड G2 ब्लॉक। मतलब कि हमें क्या करना है कि इसको जो है टेक ऑफ पॉइंट को, ये टेक ऑफ पॉइंट है ना वैसे, तो इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा एट फॉरवर्ड G2 ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये है ना, देखिए आपने ये पढ़ा होगा ना, जैसे ये क्वेश्चन, जैसे ये G1 है, ओके, ये G1 है, H1 है, ओके। मैं आज का वीडियो आपको करती हूँ, मैं कल इसी टाइम पे मिलूंगी, ठीक है। टिल देन प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।